इसे तरह ही पंजाब यूनिवर्सिटी तो आए साढ़े बहुत प्यारे दोस्त जनाब प्रोफैसर डॉक्टर इरफानुल हक साहब को मैं गुजारिश करना कि तुसी आओ और अपने विचार साझे करो। जनाब डॉक्टर इरफानुल हक साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अपने ख़ास बंदियां बारे फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मतलब ये है कि अल्लाह के जोड़े कोई खास बंदे होंगे ने जिन्होंने वली अल्लाह ताला ने ना दिता, उन्होंने ना तो कोई खौफ होंदा है ते ना ही कोई डर होंदा है। तनवीर बुखारी साहब मेरी उन्होंने नाल कोई 2-3 महीने पहले फ़ोन ते गलबात हुई तो मैं फील कर रहा सा कि इस उम्र के विच भी जिस वेले अमूमी तौर पर लोग नफसियाती मरीज हो जाते हैं, 1939 की उन्होंने डेट ऑफ बर्थ है और 2023 के विच मैं उन्होंने गल कर रहा तो मैं उन्होंने इस तरह नाल महसूस कर रहा सा कि जिमें एक 16-17-18 साल का नौजवान जिदियाँ उमंगा जवान ने, जिदे काम करन दा जज्बा है और जिदे सब तो वड्डी गल जिहड़ी कुर्बानी का जज्बा मौजूद है। मैं वेख्या कि महसूस किया कि दीवान सैयद तनवीर बुखारी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दी शख्सियत दे विच वो चीज़ जवान है जिहड़ी इस उम्र च जाके अमूमी तौर पर लोगों च खत्म हो जाती है। मैं फील किया, अज मैं बैठा सोच रहा था उन्होंने बारे तो मैनू ये आयत बार बार क्लिक कर रही थी कि नफसियात ये कहती है कि हुज़न और खौफ ये दोनों रूहानी बीमारियां ने या नफसियाती बीमारियां ने जड़ियाँ अल्लाह के बंदियां नूं नहीं होंदियां। ये दोनों बीमारियां जड़ियाँ ने वो उन्हां दा इजहार किवें हुंदा है कि बंदा सारी जिंदगी जिस तरह की मतलब रूटीन च अपनी लाइफ गुजारता है, जिमें जिमें वो कबर करीब आती जाती है तो वो उस दे खौफ उस दे डर दे विच बड़े रंग बदलता है। बुखारी साहब की खास गल जी मैनू क्लिक की वो ये सी कि उन्होंने लाइफ का कोई भी जिहड़ा टाइम है ना तुसीं उहनूं देख लो, मतलब मेरे नालों तो बहुत ज़्यादा इतने डॉक्टर अरशद इकबाल अरशद साहब बैठे ने, वीर सफाई साहब बैठे ने, बाकी लोग सारे अपना भट्ट साहब बैठे ने जिहड़े उन्होंने 50-50 साल तो जानते हैं कि उन्होंने पूरी लाइफ जी एक बैलेंस्ड लाइफ सी। दूसरी चीज़ जी मैं उन्होंने खास फील की वो ये सी कि मैं बड़े बड़े मतलब इस लैवल के जोड़े नाम ने ना पंजाबी दे विच होण या किसी होर सबजैक्ट दे विच होण ते वो अपनी किताब किसी को देना, अपना नॉलेज किसी नाल शेयर करना उहदे च बड़े वो हेजिटेटेड होंदे। असीं ऐसे ऐसे उस्ताद वेखे ने कि उन्होंने जे गुजारिश करनी कि सर तुहाडे कोल है किताब, उन्हें कहना हैगी है पर मैं देनी नहीं, किताब मेरे को हैगी है पर मैं देनी नहीं। मैं बुखारी साहब को एक स्टूडेंट को भेजा, हालांकि बनता सी कि मैं आप ही उन्होंने खिदमत जाता, लेकिन मैं कुछ मसरूफियात ऐसियां सन कि मैं नक्शबंदी सिलसिले से काम कर रहा था। मैंने डॉक्टर अरशद साहब ने कहा कि तुम बुखारी साहब नाल राबता करो, तो मैं एक स्टूडेंट को भेजा, उन्हें मेरी उन्होंने जाके उत्थे फोन पर गल करवाई। मैं उन्होंने सारा दसिया जी कि मैं इस तरह नाल ना 2-3 चीज़ां ने, एक तो रूहानी एस्पैक्ट है जिहदे इस वेले हुण लोग बहुत उन्होंने छड्ड गए हैं, हुण मॉडर्निज्म आ गया तो मॉडर्न चीज़ों को जिहड़ा ना वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं वो चाह रहा कि पंजाबी के नक्शबंदी शोरा जिहड़े ने चाहे वो माजी च होण चाहे वो मौजूदा होण, तो मैं उन्होंने बारे एक मैं चाह रहा कि उन्होंने एक तस्करे की सूरत के एक प्रोजैक्ट जिहड़ा है उसको कंप्लीट किया जाए। तो इस हवाले नाल दूसरी चीज़ जिहड़ी है मैं कुछ गुज़श्ता कोई 10-15 साल तो
ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਾਸਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤਸਵੁਫ ਤੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨੇ ਥੀਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂ। ਦੇਖੋ बड़े ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ जुनैद अकरम साहब को एक दिन मैं बैठा है तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਦੀਬਾਂ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਦਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਆਬਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਚੜਾਇਆ ਹੈ, ਅਦਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਆਨੇ ਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਦਤ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू।